अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इसमें ATPs हम कैसे देखते हैं, कितने ATP हैं, कितने NADH बनते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको पहले वाले स्टेप यानी कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं, कितने NADH बनते हैं, ये आपको सिखाऊंगा, ये आपको डायग्राम से प्रॉपरली बताऊंगा। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होता है क्रेब साइकिल और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें होता ये है हमारे पास पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और बाकी ये दो स्टेप जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है हम यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं और उसको तोड़ते हैं और उससे ATP बनाते हैं और NADH बनाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात जो कि आपको डायग्राम समझाने से पहले बता दूं, वो आपको हर हाल में याद रखनी है कि जो NADH बनता है ना, एक NADH से हमेशा 3 ATP बनेंगे और एक FADH से 2 ATP बनेंगे, ठीक है। एक FADH से 2 ATP बनेंगे और एक NADH से 3 ATP बनेंगे, ठीक है। ये बात होगी। मैं आपको ना एक ग्लूकोज से बनने वाले 36 ATP के बारे में बताऊंगा। वैसे बनते तो 38 हैं, बट 2 एक जगह पे यूज़ होते हैं, जो कि आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अभी आते हैं ग्लाइकोलिसिस के डायग्राम पे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ग्लूकोज है हमारे पास। तो जब ग्लूकोज जो है वो क्या करता है कि ATP ब्रेक करता है और उसमें से फॉस्फेट ऐड करता है अपने साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ATP की ब्रेक डाउन हो गई और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये जो है वो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये इसमें चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। खैर, हम बाकी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, हम जस्ट ATP तक महदूद रहेंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा और यहाँ पर भी ATP यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखें, इन 2-3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में क्या हुआ है, हमारे पास ATP क्या हुई है, यूज़ हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है, 2 ATPs क्या हुए हैं, यूज़ हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि कैसे बनते हैं। उसके बाद ये स्टेप फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट में, और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से इससे एक चीज़ से 2 चीज़ें बनी हैं, तो अब एक ये आएगा और दूसरा इससे फिर ये बनता है ना, तो ये अलग नीचे चेन आएगी। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए आपके पास हर डायग्राम में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखें, ये 2 इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर इससे ये 2 बने थे ना, और फिर इससे ये बन गया था, तो ये कितने हो गए, एक ये पहले था और एक इससे भी दूसरा बन गया, तो 2 हो गए। तो फिर इस एक से ये बनेगा तो दूसरे से भी इसी तरह का बनेगा, तो ये नीचे आएंगे और दूसरे से भी जो बनेंगे प्रोडक्ट्स तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जब ये बनेंगे ना तो इसमें 2 NADH बनेंगे, ठीक है। और हमने 2 इसलिए कि एक तो इसमें बन गया और दूसरा जो हमने जैसे कि हमने कहा था मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे 2, तो कितने 2 NADH, ठीक है, ये हो गया।
اس کے بعد اس والے اسٹیپ کے بعد جب یہ بنیں گے، یہ آپ نام دیکھتے جائیں، 1,2 ڈائی فاسفوگلائسرک ایسڈ کے بعد 3 فاسفوگلائسرک ایسڈ بنے گا، تو یہاں پر بھی اے ٹی پی بنے گا، ایک اے ٹی پی بنے گا، بٹ ہم 2 کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ یہ 2 دفعہ ہو رہے، تو 2 یہاں پر بن جائیں گے اور 2 یہاں پر بن جائیں گے۔ فاسفو انول پائروک ایسڈ جب پائروک ایسڈ میں کنورٹ ہوگا تو 2 اور 2 4 اے ٹی پی، 4 اے ٹی پی فارم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سے ایم سی کیوز میں، اب یہاں اس کے بعد اب ساری بات ایم سی کیوز کی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ گلائکولیسس میں اے ٹی پی یوز کتنے ہوتے ہیں، تو کتنے ہوتے ہیں، 2 اے ٹی پی یوز ہوتے ہیں۔ اے ٹی پی این اے ڈی ایچ کتنے بنتے ہیں، تو 2 بنتے ہیں۔ یوز کتنے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں یوز ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنے اے ٹی پی فارم ہوتے ہیں، 4 اے ٹی پی فارم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ نیٹ اے ٹی پی کتنے فارم ہوتے ہیں، نیٹ اے ٹی پی کی فارمیشن کتنے ہوتی ہے، تو وہ 2 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یوز ہونے ہیں وہ یوز ہو جائیں، باقی جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں، تو دیکھیں 4 بنے ہیں تو 2 یہاں پر ہم اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے نا، کیونکہ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ نیٹ اے ٹی پی فارم کتنے ہوئے ہیں، تو نیٹ ہمارے پاس 2 بنے، کیونکہ 2 تو یوز ہوئے نا، یہ والے یوز نہیں ہوئے، یہ والے مطلب اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، وہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ 2 تو یہاں پر یوز ہوئے ہیں نا، تو وہ ہم اس میں سے 2 نکال لیں گے، ان میں سے 2 نکال لیں گے، ہمارے پاس نیٹ 2 اے ٹی پی۔ اور اگر ہم یہاں پر ایک اور واٹر مالیکیول بھی ہمارے پاس فارم ہوتا ہے، وہ یہاں پر اس سٹیپ سے جب اس سٹیپ میں آتے ہیں نا، تو ہمارے پاس واٹر مالیکیول کی بھی فارمیشن ہوتی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 واٹر مالیکیول بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں ہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم ڈائریکٹ اے ٹی پی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس این اے ڈی ایچ سے کتنے اے ٹی پی بنیں گے، تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک این اے ڈی ایچ سے 3 اے ٹی پی بنتے ہیں، ایک این اے ڈی ایچ سے 3 اے ٹی پی بنتے ہیں، تو 2 سے کتنے بنیں گے، 6 اے ٹی پی۔ تو مطلب کہ صرف گلائکولیسس کی وجہ سے ایک گلوکوز مالیکیول سے کتنے اے ٹی پی بن سکتے ہیں، 6 اور یہ 4 10، لیکن ہم 2 اس کو نیٹ والے کنسیڈر کریں گے، تو 8، ٹھیک ہے، 8 اے ٹی پی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو کریب سائیکل اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی تو کمنٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔